भारत को अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए अब इंडिया की सरकार के साथ साथ इंडियन कंपनीज भी मैदान में आ चुकी हैं। बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से इंडिया को आंखें दिखा रहा था, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने अब बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि खाने पीने की जो चीज़ें इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती थी उन तमाम पर रोक लगा दी। उसके बाद इंडिया के अंदर बांग्लादेशियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। वो बांग्लादेशी जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे थे उनकी पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। लेकिन अब जो इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, ऑटो पार्ट कंपनीज हैं, वो भी बांग्लादेश से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही हैं। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया है कि वो 1 महीने तक कोई भी ऑटो पार्ट जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये अपने आप में इतना बड़ा फैसला है कि अगर इंडिया अपने इस फैसले पर कायम रहा तो बांग्लादेश में चलने वाली गाड़ियां बंद हो जाएंगी। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। बांग्लादेश का कोई बुरा हाल नहीं होने वाला, ठीक है। एक मुल्क के लिए अगर इंडिया नहीं दे रहा तो उसमें उसका लॉस है, ठीक है। उसके लिए और बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। अगर ये कहे कि शेख हसीना वाजिद चली गई है तो उसके बाद इंडिया सिर्फ उसी के साथ ही चल रहा था, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई मुल्क किसी के जाने से रुक नहीं सकता। यहाँ पे नए लीडर आए, नए लोग आएंगे, नई सोच आएगी, नई जवान आएंगे, यानी कि जितना भी ये सब कुछ नया होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ समझ जाएगा सब कुछ। सर अभी तो बांग्लादेश रुक गया है ना। देखिए हम बात करें तो अगस्त के महीने में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद की जो कहले हुकूमत थी उसका तख्ता पलट गया था, लेकिन आज तक जो है बांग्लादेश एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? फिर इसकी सबसे मेन रीज़न यही है कि जिसने मुल्क हमारा पाकिस्तान तोड़ा था ना, उनके मुंह पे तमाचे बज रहे हैं। आज उन्हीं के पुतले जलाए जा रहे हैं। जिन्होंने मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं आज उनके मुंह पे थप्पड़ बज रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। अगर ये कहें कि प्याज नहीं मिल रहे, टमाटर नहीं मिल रहे या कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए और बहुत सारे कंट्रीज पड़े हैं। जैसे उनका अभी वो बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, तो पाकिस्तान ऑलवेज उसके साथ खड़ा होगा। मुझे जहाँ तक कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो इस चीज़ को कभी ठुकराएंगे नहीं, वो बल्कि उसका साथ देंगे और उसको अपने साथ खड़ा करेंगे। क्यों खड़ा होगा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ? क्या हम 1971 की वॉर भूल गए हैं? क्या हम 93,000 का जो ताना हमें इंडिया मारता है क्या हम वो भूल गए हैं? क्या हम भूल गए कि कैसे बांग्लादेश ने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश। मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना कि आपकी जब सबसे बड़ी चीज़ है वो भूल गए नहीं गई। उसके रीजन जिन्होंने तोड़ा था वो तो तोड़ के खत्म हो गया। अब नई यूथ आई है, नए लोग आए, नया कुछ करेंगे, कुछ बड़ी चीज़ सोचेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे हमारे ये छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं उसमें नया मुल्क तोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसका हल निकाला जाता है। मुल्क तोड़ने की बात नहीं की जाती, उसके साथ चलने की बात की जाती है। अगर हम चल सकते हैं तो हम चलेंगे। अगर मीडिया को हमने टमाटर चाहिए तो कुछ भी चाहिए तो मेरा ख्याल है कि हमारे हुक्मरान को, हमारे लीडरान को उनको देना चाहिए और यही मैसर होगा। सबसे सर दे रहे हैं, हमने उन्हें चीनी जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो है एक्सपोर्ट की है, लेकिन बात यह कि हम इस हालत में नहीं है कि हम किसी दूसरे मुल्क की मदद कर सकें। अभी तो हमें खुद मदद की ज़रूरत है। फिर बांग्लादेश हमारी तरफ क्यों देख रहा है? हम तो खुद जो है दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं, यूरोप ममालिक की तरफ देखते हैं, IMF की तरफ देखते हैं। हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है, उसके लिए जो चीज़ बांग्लादेश को चाहिए वो उनको अवेलेबल होगी। हमारे मुल्क में ऐसी कोई सी इंडस्ट्री नहीं है जो वो नहीं कर सकते। हमारा मुल्क को अगर एक्सपोर्ट के मौके मिलते हैं तो वो ज़रूर करेगा और उसको पिक करेगा। अगर ये कहें कि इंडिया ही सिर्फ मौजूद है तो इंडिया कभी भी ये ना सोचे कि इस मुल्क दुनिया में सिर्फ इंडिया ही है जो लोगों को ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान अवेलेबल है। बहुत सारे ममालिक ऐसे अवेलेबल हैं। किसी के पीछे हट जाने से कोई मुल्क बंद नहीं हो जाता, कोई चीज़ें ख़त्म नहीं होती। और इंशाल्लाह बांग्लादेश के मैं हक़ में हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए उसके हक़ में हूँ कि मैं मेरा इस्लामी ममालिक है, मेरे भाई हैं, मेरे साथ चलने वाले हैं, तो मैं उनको हमेशा ऑलवेज उनके साथ खड़ा हूँ। और मैं अपने हुक्मरान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा उनके साथ खड़े रहें और उनको सपोर्ट करें। कैसे इंडिया के बगैर सर्वाइव करेंगे? क्योंकि बांग्लादेश अगर तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा है तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 90% इंडिया ने जो है बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। वहाँ पे खाने पीने की अशिया देखें, ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, हम बिजली की बात करें। आई डोंट केयर इंडिया। मैं इंडिया को मतलब कोई परवाह नहीं है मुझे इंडिया की। मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। इंडिया अगर नहीं दे रहा तो उसकी मर्जी है। अगर एक्सपोर्ट उनके एक रास्ते बंद होंगे तो दूसरे बहुत उनके पास रास्ते पड़े हुए हैं। मुल्क ये पाकिस्तान ना देगा तो और बहुत सारे कंट्रीज पड़े हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गया, बांग्लादेश इस वक्त रो रहा है। टाइम लगेगा ना, हर चीज़ को टाइम लगता है। ऐसे फौरी थोड़ी तेज हो जाती है, हर चीज़ को खत्म टाइम लगता है। ऐसे अचानक कोई भी चीज़ नहीं बन जाती। अगर एक चीज़ को तोड़ा जाए, चीज़ समझ नहीं आ रही कि इंडिया के साथ ये लोग इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया ने बांग्लादेश को कितना जो है वो सपोर्ट किया है। ये इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं? इंडिया के खुद भूखे मर रहे हैं। इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है। सिर्फ सोशल मीडिया, जितना उनका सोशल मीडिया झूठ बोलता है ना, मेरे ख्याल से कोई इस वक्त दुनिया में कोई इतना सोशल मीडिया झूठ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठ नहीं बोलता होगा। सबसे ज़्यादा अगर झूठ पाया जाता है तो वो इंडिया की पाया जाता है। रिसेंटली अब एक वाकया ले लें जहाँ पे इमरान खान के वो जो
कंटेनर का एहतजाज हुआ था डी चौक पे, तो उनकी एक तस्वीर दिखाई जा रही थी कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा था और पुलिस ने गिरा दिया। हाँ, उनको वो चीज़ नज़र आई, लेकिन उनको ये नहीं चीज़ नज़र आई कि जो अजमेर शरीफ में उन्होंने कर रहे हैं कि उनका मंदिर निकला है, ये वो। इंडिया सिर्फ बाकायदा एक फसाद बर्पा करता है और फसाद के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। अगर वो चाहता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो तो ये उनके ये झूठ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया को ख़त्म करना पड़े, झूठ ख़त्म करना पड़े, लेकिन झूठ उनमें कूट कूट के भरा है। वो इतने नफरत अंगेज़ बातें करती है मीडिया उनकी कि बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। सर, पाकिस्तान की मीडिया के बारे में क्या ख्याल है? आग तो पाकिस्तान का मीडिया भी लगाता है, दोनों तरफ से आग लगती है, ताली दोनों हाथों से ही बजती नहीं, है। ऐसा कभी पाकिस्तानी मीडिया नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा पॉजिटिव चीज़ दिखाता है, वो चीज़ दिखाता है जो किसी के लिए, जब वो आगाज़ करते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान उसको कोई उनको उनकी हकीकत उनको दिखाता है। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा अपनी आग को सच दिखाता रहे और इंशाल्लाह दिखाता रहेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब हम 1971 की इतनी बड़ी वॉर भूल के बांग्लादेश को एक बार फिर से सपोर्ट करने को तैयार हैं, तो फिर हम कश्मीर का मसला एक तरफ रखकर इंडिया के साथ ताल्लुकात दोबारा से बेहतर क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि देखें, इंडिया इस वक्त दुनिया की उभरती हुई मौसी ताकत है। इंडिया की हर इंडस्ट्री आप उठा के देख लें। करना नहीं ना चाहता। हाँ। इंडिया का एटीट्यूड, गरूर और ये चीज़ें उनके लिए बड़ी मायने रखती हैं, लेकिन है वो किसी काम की नहीं है। सिर्फ छोड़ने के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं है। अच्छा। बात खत्म हो गई है। मैंने मीडिया की बात की, मीडिया उनका जितना मर्जी छोड़ता रहे, छोड़ देता है। नहीं, आप नहीं मानते कि इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है? नो, अगर जैसे मर्जी जितना मर्जी पैसा लगाया जाए, जब तक उनको अमेरिका उठा रहा है वो उठते रहेंगे। नहीं उठाएगा तो कुछ भी नहीं, वो किसी काम के नहीं है। हाँ, कर लेते हैं बात उनकी, किसी न किसी हद तक वो ठीक होंगे। उनकी जो मोदी सरकार है वो काफ़ी टाइम से उनकी हुकूमत रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है जब एक हुकूमत को इतना टाइम दिया जाएगा तो अगर वो फिर भी कुछ नहीं कर सकती तो फिर लानत भेजते हैं ऐसी हुकूमत पे। हमारी गवर्नमेंट 3 साल टिकती है, 3 साल नहीं टिकती, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यही वजह है ना कि वहाँ पे सियासी इस्तेकाम होने की वजह से वहाँ पे तरक्की हो रही है, वहाँ के लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। सर, दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भाग के इंडिया में जा रहा है, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कोई आने को तैयार नहीं है, ना इन्वेस्ट करने को तैयार मिल है। रहा है ना उनको। जैसे हमारे पाकिस्तान में हमें कौन चीज़ ले रही है, आप जानते हैं, खुफिया एजेंसी। आप जानते हैं उस अलादीन के चिराग को जो हमारी गवर्नमेंट्स को गिराते हैं। आप जानते हैं उस अलादीन के चिराग को जिसने हमेशा हमें ख़राब किया। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ने 5-6 साल पूरे नहीं किए। जब अगर कोई कर लेता है तो उनको अगर उससे तकलीफ होती है, वो कमाओ पुत्र नहीं कमा के लाता तो दूसरा कमाओ पुत्र को आगे कर देते हैं। अब इसने मांग लिया, दूसरे को मांगने के लिए भेज देते हैं। तो ये सिलसिला जब चलता रहेगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? उनके पास एक ही है, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो जो अलादीन है वो मेरा ख्याल है जब तक साइड पर नहीं होगा तो तब तक मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्या बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है, जैसे इंडिया ने इनकी तमाम तर ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया? जरूर कर सकता है। और कोई भी मुल्क किसी मुल्क के साथ कभी भी आगे नहीं जाता होता। मुल्क अपने पाँव पे खुद खड़े होते हैं और हर चीज़ अगर किसी के साए के नीचे रह के आप कामयाबी हासिल करते हैं तो फिर वो आपकी कामयाबी नहीं है, तो फिर वो आपकी नाकामी है। कभी भी साया आपसे दूर हो सकता है। अगर आप अपनी कामयाबी के पीछे या अपने साए के नीचे रह के अपने बाजू और अपनी ताकत पे अगर अपना साया करते हैं तो फिर आप कामयाब हैं और वो कामयाबी हमेशा रहती है। सर, क्या नाम है आपका? मुनीब। सर, आपको पता है कि दिन ब दिन इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इंडिया ने पहले बांग्लादेश के प्याज पर, आलूओं पर और खाने पीने की चीज़ों की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, लेकिन ये सब कर रही थी पहले इंडिया की सरकार। लेकिन अब जो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो मैदान में आ गई। उन्होंने कहा जी हम भी अब बांग्लादेश को मज़ा चिखाएंगे कि किस तरह इंडिया से पंगा लिया जाता है। लिहाजा उन्होंने 1 महीने के लिए जो उनके पार्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके साथ, इंडिया के साथ जो मामला थे बांग्लादेश के, वो ऑलरेडी बेहतर थे। जब इंडिया ने हमेशा ना बांग्लादेश को सपोर्ट किया। इंडिपेंडेंस के टाइम भी जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हो रही थी, पाकिस्तान मुसलमानों के साथ उनके मामला खराब थे, बट इंडिया वालों ने उनको सपोर्ट किया, हिंदुस्तान उनको सपोर्ट किया हर मामला में ना। तो आपको इस बात का एज देना चाहिए था इंडिया को कि वो आपसे एक स्टेप ऊपर थे, वो देने वाला उनका हाथ था, तो उनके साथ मामला ठीक रखने चाहिए थे। मुझे लगता है कि रीज़न जो है, मेन रीज़न इसके पीछे ये है कि उन्होंने जो हिंदुओं के साथ जो बिहेव किया है, स्टूडेंट्स के साथ टॉर्चर करते रहे हैं, ठीक है, और कुछ कत्ल भी किए हैं नौजवान इंडिया के। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे मुल्क के लोगों को या हमारे रिलीजन के लोगों को आप जो है इस तरह टॉर्चर करोगे या तंग करोगे तो इट्स अ नेगेटिव थिंग जो ये कर रहे हैं। तो बाद में सपोर्ट भी आप उनसे ले रहे हैं, तो ये डिप्लोमेटिकली और लॉजिकली ये चीज़ समझ नहीं आती कि कंट्री आपको मामला हुए भी यहीं से ही ख़राब हैं कि जब बांग्लादेश ने अपने मुल्क के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, ख़वातीन के रेप किए, बच्चों पर तशद्दुद किया, उनके घरों को जो है लूटा, उनकी दुकानों को जलाया, उनके मंदिरों को डिमोलिश किया। उसके बाद इंडिया ने ये एक्शन लिया। इन्होंने अब जो है 3 दिन से दिल्ली पुलिस जो है वो ये क्रैकडाउन करे कि जितने बांग्लादेशी इंडिया के अंदर गैर कानूनी रह रहे हैं उनको पकड़ पकड़ कर जो है बाहर निकाला जा रहा है इंडिया से। एग्जैक्टली ये पॉइंट बिल्कुल सही है आपका कि इस वजह से ही हुआ है क्योंकि रिलीजन जो है वो एक पॉइंट था जहाँ हर कम्युनिटी जो है वो
ट्रिगर कर जाती है। पाकिस्तान है, इसमें इस मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई स्टेप लेंगे किसी दूसरी कंट्री में, तो उनके साथ ऑब्वियस सी बात है कि मामला जो फॉरेन मामला है वो खराब होंगे। तो फॉरेन अफेयर्स आपने किसी कंट्री के साथ रखनी है, सही रखनी है। एक तो होता है 50-50 कि अगर हम हैं और ईरान है, हम 50% उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके मुश्किल टाइम में, और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारे मुश्किल टाइम में, तो समझ आती है बात। लेकिन एक कंट्री जो आपको सपोर्ट कर रही है, फॉरेन एड दे रही है, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है आपकी क्राइसिस के टाइम में, आप उनकी कम्युनिटी के लोगों के साथ इस तरह बिहेव करेंगे कि आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनके घर वालों को तंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग के जो कर रहे थे ये। और जो रिस्पांस इंडिया का है ये आई थिंक इट्स वैलिड। इट्स सवाल मेरा ये है कि क्या इंडिया के बगैर, इंडिया की सपोर्ट के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर सकता है? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि इनको तमाम तर सपोर्ट जो है वो इंडिया की थी। जब ये मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो वाहिद इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, उनको जो है हर लिहाज से ऊपर ले जाने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ, इन माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, ये ओपिनियन है कि इंडिया की सपोर्ट के साथ ही बांग्लादेश जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। एक टाइम पे आके बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से अच्छी हो गई हुई थी, इकोनॉमी, उनके इकोनॉमिकल रिलेशंस जो थे वो बेहतर हो गए थे। और मैं पहले भी ये बात मानता हूँ कि हम एज अ पाकिस्तानी हमें भी कोलैबोरेशन चाहिए इंडिया के साथ ना। हम स्टेट ऑफ कंपटीशन में इंडिया के साथ कि हमने उनके साथ कम्पीट करना है। IT सेक्टर में हमारे से बहुत आगे हैं, हर फील्ड में हमसे आगे हैं, इतने स्टेप आगे कि हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश को भी चाहिए था कि वो कम्पीट ना करता, कोलैबोरेट करता, क्योंकि वो हमेशा से उनकी हेल्प करते आए हैं। तो इन माय ओपिनियन अभी वो स्टेट ऑफ क्राइसिस में है कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकते हैं। बट यू नेवर नो, एक्सेप्शंस आर देयर, पॉसिबिलिटी है कि वो सर बांग्लादेश की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो कितनी मुतासिर होने वाली है? क्योंकि इस वक्त जो दिल्ली के अंदर ऑटो पार्ट्स के व्यापारी हैं उन्होंने ये एक्शन लिया कि हम 1 महीने तक कोई ऑटो पार्ट जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कितना नुकसान होने वाला है इससे बांग्लादेश को? पहले तो वो भूख से मरेंगे, अब वो गाड़ियों से भी जा रहे हैं। डेफिनेटली अगर पहले भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले भी जो है वो उनकी इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो इंडिया से एक्सपोर्ट करने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से चल रही थी ना, मतलब कि उनके मामला ठीक चल रहे थे। अभी डेफिनेटली उनको एक शॉक लगेगा, उनको एक फॉरेन शॉक लगेगा कि उनके मामला जो है वो बंद हो गया, उनके साथ ट्रेड बंद हो गई है, तो ये डेफिनेटली क्राइसिस में उनको लेके आएगा। तो यू नेवर नो अब क्या होगा आगे। पहले ही बांग्लादेश एक नई सूरत हाल में गया है, वहाँ पर हसीना वाजद की हुकूमत थी, उसके बाद एक इनकलाब, जैसे लोग कहते हैं इनकलाब आया, और इनकलाब के बाद एक नई हुकूमत आई है वहाँ पर, जिसमें लोग कहते हैं ये अवामी हुकूमत है। बहुत से स्टूडेंट थे जिनकी स्ट्रगल से ये सारा कुछ हुआ, और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजद, वो जो है यहाँ से इंडिया भागकर चली गई। अब बांग्लादेश को ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि वो हसीना वाजद जो है वो इंडिया क्यों गई हैं और उन्होंने उनको पनाह क्यों दी है। बिल्कुल सर। ठीक है ना, अगर ये दोनों आपस में इतने ही सगे थे, बांग्लादेश और इंडिया, हाँ। क्योंकि देखें जो ताल्लुकात होते हैं ना वो एक आदमी के दूसरे आदमी से नहीं होते हैं, मतलब एक सदर के दूसरे सदर से नहीं होते हैं। ताल्लुकात जो होते हैं वो एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ होते हैं। ठीक है ना जी। अब देखें बांग्लादेश की जो भी सूरत हाल थी, उनकी इंटरनल सूरत हाल थी, उस पर कोई पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान है उसने कोई मुदाखलत नहीं की। वहाँ पर जो एक जमहूरियत के लिहाज से जो हुकूमत वजूद में आई उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया, जबकि इंडिया जो है वो अभी भी तस्लीम करने पर राज़ी नहीं है, सच पूछें, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं था कि हसीना वाजद की हुकूमत यहाँ से ख़त्म हो। अच्छा। क्योंकि वो ज़्यादातर तो उसके ताल्लुकात बांग्लादेश के इंडिया के साथ बहुत बेहतर थे। पाकिस्तान के हवाले से आप देखें, पिछले कुछ अरसे से आप देखेंगे तो यूँ लगता था कि बांग्लादेश और इंडिया भाई भाई हैं, ऐसा ही है और हम जो है उनके दुश्मन हैं। ठीक है ना। हाँ। तो अब सूरत हाल ये उल्टा हो गया है, अब इंडिया दुश्मन हो गया है और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो भाई भाई बन रहे हैं। हाँ, अब देखें ना, जब वो दोनों करीब थे तो इंडियन जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो सरमायादार थे या जो इंडियन हुकूमत थी, वो सरमायाकार कर रही थी बांग्लादेश में, अपने उन्होंने पाँव अच्छी तरह से यहाँ पर बना लिए थे, जमाए हुए थे। अब देखें वहाँ से बिजली वो लेते थे, बहुत सी ऐसी ज़रूरियात की चीज़ें थी जो बांग्लादेश इंडिया से लेता था, हम नहीं ले सकते थे इंडिया से। ये बॉर्डर है हमारा, हम उनसे कोई चीज़ नहीं ले सकते इंडिया से। इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं, पाकिस्तान में चीज़ें महंगी हैं, लेकिन हम नहीं ले सकते। बांग्लादेश इस होलत से मुस्तफ़ीद हो रहा था।
नहीं हो रहा था ना, अब इंडिया ने बांग्लादेश को जो फूड की चीज़ें एक्सपोर्ट करता था उन पे रोक लगा दी है। पहले तो उन्होंने प्याज और इनके आलू बंद किए, चावल बंद किए, अब जो है ऑटोमोबाइल पार्ट जो है उन पर जो है पाबंदी लगा दी है कि 1 महीने तक कोई भी ऑटो पार्ट जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और आपको पता है कि इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किस हद तक आगे बढ़ चुका है, जापान को टक्कर दे रहा है। वो एक कहावत मुझे याद आ रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है ना जी। अब ये है कि बांग्लादेश जो है वो हमारी तरफ देखेगा, सर देख रहा है। हाँ, कि इंडिया ने उनकी तमाम चीज़ें जो है आस्ता आस्ता वो बंद कर रही है, तो वो कहाँ जाएगा? या तो हमारे पास आएगा या वो अफगानिस्तान की तरफ देखेगा, मुस्लिम ममालिक की तरफ ही देखेगा ना। वो गैर मुस्लिम तो उसकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो हमारी तरफ आएगा। तो पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। यहाँ भी सूरत हाल जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं जा रही। सियासी अगर आप मंजरनामा देखें तो सियासत के हवाले से बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। सब कम एक दूसरे के अंदर सिंह फंसाए हुए हैं, यूँ देखें। सबकी तवज्जो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन करेगा, ऐसे ही है सर। चलेगी किसकी, लाठी किसकी चलेगी, इस पर जुड़े हुए हैं। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द आप देखें तो एक बांग्लादेश ऐसा मुल्क है जहाँ पर यही हालात है जो आजकल पाकिस्तान के चल रहे हैं, यही मिलते जुलते हालात थे और वो वहाँ पर पासा एकदम सम से पलट गया है। अब वो हमारी तरफ तो देख रहे हैं, बहैसियत एक मुसलमान हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे जितना हो सकता है। पाकिस्तान इस वक्त तो हमें खुद मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान तो खुद सियासी और मौशी बहरान से गुजर रहा है, तो हम बांग्लादेश की मदद किस तरह कर सकते हैं? सुनने में ये खबर सामने आई है कि हमने बांग्लादेश को जो है वो चीनी एक्सपोर्ट की है, लेकिन आप खुद देख लें कि पाकिस्तान में इस वक्त चीनी की कीमत क्या है। बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है। हम अक्सर ऐसे ही काम करते हैं। हमारे मुल्क में जो चीनी होती है वो थोड़ी होती है, लेकिन हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देते हैं और यहाँ पर चीनी के बहरान पैदा हो जाते हैं। अब भी चीनी अगर बांग्लादेश में जा रही है तो वो महंगे दामों जा रही, कुछ सस्ते दामों नहीं जा रही। लेकिन सर बात यह है कि हम वो वक्त क्यों भूल गए 1971 में, जब इसी बांग्लादेश ने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के लिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के सामने ला के खड़ा कर दिया था। आज भी 1971 के ताने देती है इंडिया की आवाम हमें, और आज हम उसी बांग्लादेश को सपोर्ट करने निकल गए हैं, उसकी मदद करने निकल गए हैं। बात यह है कि क्योंकि मंजरनामे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हालात चेंज होते रहते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन जो हैं वो आपस में दोस्त बन जाते हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि हमें देखना होता है कि हमारे मफाद कैसे हैं। पहले हमारे पाकिस्तान के मफाद बांग्लादेश में उस कदर ज़्यादा नहीं थे, हमारी वहाँ पर उस तरह सुनी नहीं जाती थी जिस तरह इंडिया की सुनी जाती थी, ठीक है ना। इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, और वो दोनों हुकूमतें ये सोच रही हैं कि हम दोनों मिलकर एक मजबूत खिता बन जाएं, ताकि हम, क्योंकि हमारा दुश्मन तो एक ही है, ठीक है ना, वो है इंडिया। वो इंडिया से मुराद हम यूँ लें कि वहाँ पर हिंदुइज़्म है, हिंदुओं की वहाँ पर हुकूमत है, तो हम हैं मुसलमान। चाहे हम जितना मर्जी लड़ें, लेकिन जब हमारे सामने कोई ऐसा आता है जैसे कि गैर मुस्लिम है, हिंदू है, तो हमें जो हमारी हेल्प है वो हमेशा मुसलमान ही करते हैं। लेकिन सर हम कब तक हिंदू और मुसलमानों के झगड़ों में ही पड़े रहेंगे? आपको नहीं लगता हमें इससे बालातर होकर सोचना चाहिए? अब इंडिया देखें कि कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, क्योंकि इंडिया इन चीज़ों से आगे निकल चुका है। वो अपने मुल्क और कौम के मफाद देखता है। अब देखें कितने मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के साथ हाथ मिला रहे हैं सिर्फ अपने मुल्क की मफाद के लिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तमाम ममालिक यही चाहते हैं कि हमारा मफाद किस में है। बदकिस्मती से हमारे जो मुल्क के जितने भी हुक्मरान रहे, उन्होंने यह नहीं देखा कि हम इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं और हम उनसे कितना अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए हमारा एक मुद्दा है कश्मीर, जिसकी वजह से हम आज तक जो है इकट्ठे नहीं हो रहे, और सूरत हाल ये हो गई है कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर है उसके ऊपर पिछले दिनों इंडिया ये रिपोर्टिंग कर रहा था कि वो जो आज़ाद है उसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत देखो कितना जुल्म कर रही। वहाँ पर जो सूरत हाल थी उसको इंडियन मीडिया इतना हाईलाइट कर रहा था, और हम मकबूजा कश्मीर जो कुछ हो रहा है हमारा मीडिया उसको इतना हाईलाइट नहीं कर पाया।
सर आपको पता है कि इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों ने ही ये बात की है कि जो बांग्लादेशी इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनका क्रैक डाउन किया जाए, उनको निकाला जाए, ये ना हो कि इनकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। लिहाजा इंडिया के अंदर दिल्ली पुलिस पिछले 3 दिन से जो है क्रैक डाउन कर रही है कि जो बांग्लादेशी वहाँ पे गैर कानूनी रह रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है और इंडिया से बाहर निकाला जा रहा है। आप बिल्कुल देखें, जब दो ममालिक आपस में इस तरह की सूरत में आमने सामने आ जाते हैं तो फिर यही होता है। बांग्लादेश क्या करेगा, वो इंडिया के जितने भी यहाँ पर लोग हैं या हिंदू हैं उनको निकालेगा कि जाएं आप अपने मुल्क में चले जाएं। इंडिया जो है वहाँ से जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको वहाँ से निकालेगा कि जाएं जी आप अपने मुल्क में चले जाएं। तो ये सूरत हाल चलती रहेगी जब तक एक ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आ जाए जिसमें इंडियन हुकूमत जो है वो बांग्लादेशी हुकूमत को तस्लीम कर ले। लेकिन अगर अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा कि वो खुले दिल से उनको तस्लीम कर पाए।